नीलावंती ग्रंथ एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इसमें ऐसा ज्ञान है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, और जो इसे समझ लेता है वह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े से बात तक कर सकता है। और तो और वह गड़ा खजाना चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो उससे भी ढूंढ सकता है। लेकिन एक शराब उसे कुछ करने नहीं देती, और जो इसे अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है, और जो इसे पूरा पढ़ता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। और पूरे पढ़ने के बाद कई लोगों की मौत हो भी चुकी है। एक ऐसा ग्रंथ जिसे सरकार द्वारा बैन भी कर दिया गया है, और इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता। आखिर क्यों लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ जिसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? सही से पढ़ने वाले की मौत भी हो जाती है, और अधूरे पढ़ने वाला आधा पागल हो जाता है। क्यों लिखा गया ऐसा ग्रंथ, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी और इस ग्रंथ की बहुत सी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको पता नहीं होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, टूरिस्ट भूत पर आपके लिए लेके आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी। नीलावंती ग्रंथ एक बेहद ही खतरनाक ग्रंथ है जो किसी को भी मार सकता है और किसी को भी अरबपति बना सकता है। इसमें खतरा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। इसे समझना इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पुस्तक को ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ऐसी कौन सी जानकारी है इसमें जो इसे खतरनाक बनाता है? वैसे तो हमारे देश दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, और हर धर्म की पुस्तक को हम ग्रंथ ही मानते हैं। लेकिन ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसे लिखने वाला कोई साधु संत नहीं है, बल्कि कई दक्षिणी हैं। फिर भी इसे ग्रंथ कहा जाता है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इसे ग्रंथ क्यों कहा जाता है। शायद इसमें ऐसे मंत्र लिखे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकते हैं, जीव जंतु से बात करने पर मजबूर कर सकते हैं, आपका दिमाग हिला सकते हैं। इसलिए शायद नीलावंती ग्रंथ इसे कहा जाता है। और इसे लिखा था एक लड़की ने जिसका नाम था नीलावंती। उसी के नाम पर इस ग्रंथ का नाम पड़ा, नीलावंती ग्रंथ। अब जरा उस पूरी कहानी को जान लेते हैं, कैसे ये ग्रंथ बना और किसने लिखा, कैसे लिखा और लोगों के पास कैसे पहुंचा। उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और कुछ खास व्यक्ति थे जिनकी मौत भी हुई। कुछ मशहूर लोग। लगभग 100 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान हुआ करता था। उसकी एक बेटी हुई थी, और बचपन से ही उस बेटी को अलग शक्तियाँ प्राप्त थी। उस लड़की में एक ऐसी शक्ति थी कि वो जीव जंतु से बात कर पाती थी। पहले तो उसे जानवरों से खेलना बहुत पसंद था, फिर सांपों को पकड़ना बहुत पसंद था। इसी के साथ पक्षियों से बात करना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। उसके पिता मना करते थे, लेकिन वो नहीं मानती थी और अपना खेल खेलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होती गई, तो उसके पिता ने देखा कि ये सिर्फ जानवरों से बात नहीं कर पाती और उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। वह लड़की जैसा कहती जानवर वैसा करते, जैसा बोलती वो वैसा ही जानवर करते। सारे के सारे जानवर उस लड़की की बात माना करते थे। लेकिन कुछ जंगली जानवर हुआ करते थे जो उसके कंट्रोल में नहीं आ पाते। उसके पिता को लगने लगा था इसमें कुछ शक्तियां हैं, कुछ अजीब सी शक्ति है जो जानवरों पक्षियों तक को भी कंट्रोल कर लेती है। उसके पिता को लगा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, कोई दैवीय शक्ति है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, और लोग उस लड़की को शक्तियों को देखा करते थे, और लोग उस लड़की को राक्षसी कहा करते थे। इस तरह कुछ और भी कहा जाता था। लेकिन उसके पिता ने सोचा
कि इस गांव में हमारा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो वह जंगल में चले गए, जहां पर एक घर था, छोटा सा ही घर था और आसपास कोई नहीं था। लोग उसकी बेटी को परेशान किया करते थे, तो वो आदमियों से उनसे बहुत दूर हो गया और इंसानों से नफरत करने लगा। उसकी बेटी वहां पर रहकर भी वैसा ही किया करती थी, जानवरों से खेलना, जानवरों से बात करना, पशु पक्षी से बात करना। उन्हें कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। उस लड़की की शक्तियों के कारण पहले तो उसके पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल में इस तरह जानवरों से बात नहीं करनी चाहिए, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे यह पसंद है। वो धीरे धीरे जानवरों से लेकर पशु पक्षियों से लेकर भूत प्रेत से भी बात करने लगी थी। जब ये बात उसके पिता ने सुनी तो वो हैरान हो गया। उस लड़की में अलग शक्तियाँ थी, वो साधारण लड़की नहीं थी बाकियों की तरह, वह बहुत कुछ कर सकती थी। उसके पिता ने उस समय उसे खुली छूट दे दी और वो रात को जंगल में जाकर भूतों से बात करने लगी, पंच तत्वों से बात करने लगी और हर तरह की जानकारी प्राप्त करती थी और उसे लिखती थी। वो अलग अलग पत्तों पर रोज कुछ ना कुछ जानकारी लिखती थी और उन्हें अपने पास संभाल कर भी रखती थी, जैसे कि कहाँ पर गड़ा खजाना है उसकी जानकारी प्राप्त करती थी और उन्हें भूतों से ऐसे मंत्र जिससे भूत से बात कर सके, भूतों को कंट्रोल कर सके, जानवरों को कंट्रोल कर सके, पक्षियों को भी कंट्रोल कर सके और यहाँ तक कि मौसम को भी कंट्रोल कर सके। ऐसी सारी जानकारी उस लड़की के पास थी, जिसे हम आज नीलावंती ग्रंथ कहते हैं। ऐसे ही उन्होंने सब सारे मंत्रों को लिखती थी एक पत्ते पर और उसे संभाल कर रखती थी। एक दिन इसी तरह जंगल की ओर जा रही थी कि उसके पिता ने कहा, बेटा, इंसानों पर भरोसा मत करना, इंसानों से दूर रहना, वरना वो तुम्हें गलत समझेंगे और तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे कुदरत के खिलाफ। लेकिन उसकी बेटी अब जंगल के उस ओर तक जाने लगी थी, नए नए भूतों से बातें करने लगी थी, नए नए पक्षियों से भी बातें करने लगी थी और जानवरों से भी बातें करने लगी थी। एक दिन वो जंगल के उस सड़क के पास पहुंची जहां पर एक बैलगाड़ी फंसी हुई थी और उसके पास एक व्यापारी भी था। वो उसी की बैलगाड़ी थी जो वहाँ फंस चुकी थी और कुछ देर के बाद वहाँ पर लुटेरे भी आ गए थे उसे लूटने के लिए। फिर व्यापारी जंगल की तरफ भागा अपनी जान बचा के। इस तरह भागते भागते वो एक पेड़ के पास पहुँचा। फिर वहाँ पर नीलावंती भी आ गई, लेकिन वो व्यापारी बेहोश पड़ा हुआ था। जब उसे होश आया तो वो नीलावंती से मिला। नीलावंती को देखने के बाद वो बस मोहित हो गया, क्योंकि नीलावंती देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, कोई भी मोहित हो जाता। उस व्यापारी ने उससे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? नीलावंती ने मना कर दिया तुरंत, लेकिन व्यापारी के बार बार बोलने पर नीलावंती मान गई। लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि शादी के बाद हर रात को वो बाहर जाएगी और कोई उससे सवाल नहीं करेगा। वो चाहे कुछ भी करे, कोई उससे सवाल नहीं करेगा और मैं आपके साथ रात को नहीं सो सकती क्योंकि मुझे बाहर जाना है और आप भी नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। अगर आपको ये बात मंजूर है तो मैं तैयार हूँ आपसे विवाह करने के लिए। वह व्यापारी उसके सौंदर्य पर इतना ज़्यादा मोहित था कि उसकी हर बात माने जा रहा था और उसकी सारी बात मान ली थी। आगे एक गांव था जहां पर व्यापारी रहता था। वो वहां पर गया और उसने नीलावंती से विवाह कर लिया। दिन के वक्त वह घर में रहती और घर का सारा काम किया करती थी, लेकिन रात होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ती भूतों से बात करने के लिए और उन मंत्रों को लिखने के लिए। अब भूतों के साथ साथ पिशाच से भी बात करने लगी थी और एक पिशाच ने तो उसे बताया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है,
वो इंसान भी नहीं है, बल्कि वो एक यक्षिणी है जो इसी तरह इंसानी शरीर में फंसी हुई है। वो यक्ष और यक्षिणी दोनों अलग अलग होते हैं। वहाँ पर इसे यक्षिणी को जाना होगा। वो हमेशा सोचती थी कि यह दुनिया उसकी नहीं है, यहाँ उसका कोई काम नहीं है, वो कहीं और से आई है। और उस पिशाच ने तो सच्चाई भी बता दी थी। तो वो मंत्रों का उच्चारण करने लगी एक पेड़ के नीचे। एक पेड़ के नीचे वो साधना करने लगी, भूतों से बात करने लगी और नए नए मंत्र को लिखने लगी। उसने एक बहुत बड़ी किताब बना ली थी उन मंत्रों की, और उन मंत्रों से बहुत लोगों की जान भी गई थी। उससे शरीर से मुक्त होना था, तभी वो उस लोक में जा पाती जहाँ से वो आई है। उसके जैसे और यक्षिणी और यश वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन उसे रास्ता नहीं पता था। उस पिशाच ने सही तरीके से नहीं बताया था। साधना के अंतिम चरण में उसे यह पता लगाना ही था, लेकिन उसका जो पति था, अब उसे शक होने लगा था अपनी पत्नी पर कि वो रात को कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, क्यों ना देखा जाए। और वैसे भी गांव वाले कहने लगे थे कि उसकी पत्नी जादू टोना करती है। वह जब भी जंगल में जाती थी तो पशु पक्षी की बलि देती थी और उनके खून को वहीं छिड़क कर वहीं साधना करने बैठ जाती थी। कभी कभी वो अपना खून भी वहाँ पर चढ़ाती और उस पेड़ पर उसके आसपास बहुत ज़्यादा चींटी कीड़े मकोड़े हुआ करते थे। और रात को घूमने वाले कई लोगों ने बताया कि नीलावंती उस पेड़ के नीचे बैठकर साधना करती है और ज़रूर वहाँ पर लोगों को बुलाकर उन्हें मारती होगी। गांव से बहुत सारे बच्चे गायब होने लगे थे, जिसका इल्ज़ाम भी नीलावंती पर लग रहा था। किसी ने उसे किसी को चुराते हुए नहीं देखा, बच्चे को उठाते हुए नहीं देखा। हो सकता है लुटेरे बच्चे को उठाकर ले जाते होंगे, लेकिन शक तो नीलावंती पर ही जा रहा था। एक दिन उसका पति रात को उसका पीछा करने लगा। जब उसके पति ने उसका पीछा किया तो वो उसी पेड़ के पास पहुंची। वहां पर उसने कुछ पक्षियों की बलि देकर उनका खून वहीं पर छिड़का और साधना करने लगी। वहां पर कई जानवर थे जो उसकी बात मान रहे थे, और तब उसके पति को लगा कि यहाँ कोई साधारण स्त्री नहीं है, इसमें अजीब सी और बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो डर कर वापस अपने घर आ गया और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह के वक्त घर आई, लेकिन वो डरा हुआ था, इसलिए कोई सवाल नहीं पूछ सका। उल्टा गांव वाले उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। गांव वाले उसके पति को कह रहे थे कि उसकी पत्नी कुछ करती है, जैसे जादू टोना करती है, बच्चों को गायब करती है और उनकी बलि देती है। लेकिन अब वो जान गया था और कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरा दिन वो सोचता रहा कि अगली रात फिर से उसकी पत्नी उसी पेड़ की तरफ निकल गई। यह उसकी साधना का अंतिम चरण था और वहाँ से उसे एक पिशाच ने बताया कि तुम्हें उस लोक में जाने के लिए जल से सफ़र करना होगा, लेकिन जो नाव होगी वो रहस्यमय नाव होगी, उसी से तो पार जा सकती हो। उस नाव को ढूंढना इतना आसान नहीं। पास की जो नदी है वहाँ पर कोई लाश तैरती हुई आएगी, और अमूमन वहाँ पर लोग मरते थे और उसकी लाश भी वहाँ तैरती थी। आज कोई ना कोई इस नदी पर मरा होगा, उसकी कलाई पर एक ताबीज़ होगा। वो ताबीज़ तुम्हें उतारना होगा और उसे अपने पास रखना होगा और लाश को छोड़ देना है। उसके बाद एक नाव नजर आएगी, उसमें 2 आदमी होंगे। उसमें से एक आदमी को ये ताबीज़ दे देना, वो तुम्हें नाव में बैठाएगा और दूसरी दुनिया में ले जाएगा। अब वो जान गई थी कि क्या रास्ता है वहाँ जाने का, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है। गांव वाले आज रात सब इकट्ठा हो गए थे उसे रोकने के लिए, उसकी बलि को रोकने के लिए, उससे इस गांव से भगाने के लिए। नीलावंती वहीं पर साधना कर रही थी। उसे चुपके से देख रहा था उसका पति, जबकि उसके पीछे थे गांव वाले।
वो भी छिपकर देखे जा रहे थे। जैसे ही वहाँ लाश आई, नीलावंती वहाँ गई और उसकी कलाई से वो तावीज़ को निकालने लगी, लेकिन तावीज़ पर गांठ बंधी हुई थी जिसे वो निकाल नहीं पा रही थी। बड़ी परेशान हो रही थी। तभी वो झटके से तोड़ने की कोशिश करती तो कभी दांत से खोलने की कोशिश करती। जब वो दांत से तावीज़ को खोल रही थी तभी लोगों ने बोला कि वो किसी को मारकर खा रही है। सब के सब अचंभित हो गए। उसका पति भी अचंभित हो गया। वो उसे मार कर ही खा रही थी। वहाँ लोगों ने भी ये बात सोच ली थी। फिर सब के सब गांव वाले भागने लगे उसको रोकने के लिए। वो बहुत ज़्यादा डर गई और सोचने लगी कि उस पिशाच ने नीलावंती को ये बताया था कि मौका एक ही मिलेगा। नाव जिंदगी में एक बार नजर आता है और जब नजर आए तो ये तावीज़ उसे दे देना, वरना मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसने तावीज़ तो जैसे तैसे निकाल लिया था, लेकिन गांव वाले ने उसे पकड़ लिया और सब उसके घेरने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त उसी नदी में दूसरे उस पार नाव सामने से नजर आ रहा था और वो इस तरफ आ रहा था, लेकिन गांव वाले तो उसे नाव को पकड़ना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ नीलावंती को पकड़ना चाहते थे। गांव वाले इसके पीछे भागने लगे और इसे मारने के लिए। वो जान गए थे कि ये कोई चुड़ैल है। इसके बाद वो भागने लगी और मौका हाथ से फिसलता जा रहा था। वो जंगल में कहीं छिप गई। उसके पास अब भी मौका था। वो नाव अभी भी नदी में थी। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। तब उसका पति उसके पास पहुंचा और उसको ढूंढ लिया। उसके पति ने उसके सामने ही अपना रूप बदला, क्योंकि नीलावंती का जो आदमी था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो भी एक पिशाच था। उसने नीलावंती से शादी इसलिए की थी ताकि वो ग्रंथ को पा सके। वो शक्तियों को पाना चाहता था और हर किसी को कंट्रोल कर सकती थी। गड़ा हुआ खजाना ढूंढ सकती थी। वो पिशाच हर खजाने को ढूंढना चाहता था, दुनिया को भी कंट्रोल करना चाहता था। इसलिए उसने नीलावंती के सामने एक शर्त रखी, देखो अभी ताबीज़ तुम्हारे पास है, तुम ताबीज़ को लो और नाव के पास चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस जाते जाते ये ग्रंथ मुझे दे दो। अब नीलावंती जो थी बहुत परेशान हो गई थी और वो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। वो ग्रंथ अभी भी उसके पास थी जिसे लेकर वो दूसरे लोग जाना चाहती थी, लेकिन वो पिशाच उसे जाने नहीं देता। अगर वो ग्रंथ उसे ना मिलता, वहीं गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे और पिशाच उन्हें बुलाने ही वाला था। अगर गांव वाले आ जाते तो नीलावंती फंस जाती और शायद गांव वाले उसे मार ही देते। वो अपने लोग पहुंचना चाहती थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, वो बहुत ज्यादा हद चारों तरफ से फंस गई थी। उसने वो ग्रंथ उस पिशाच को दे दिया, लेकिन देते देते एक श्राप भी दिया, जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और पूरा पढ़ने वाला मर जाएगा। तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर किसी को कंट्रोल करने की शक्ति मिलेगी, गड़ा हुआ खजाना मिलेगा, उसको ढूंढने की शक्ति मिलेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करोगे जब जिंदगी ही नहीं रहेगी, तो इस्तेमाल कैसे होगा। उसके बाद उसने वो ग्रंथ उस पिशाच को दे दिया और जंगल की तरफ भाग गई। किसी ने उसे नहीं देखा। कई लोग कहते हैं कि वो यक्ष लोक में चली गई, और जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो अभी भी जंगल में है और उस पिशाच को ढूंढती है जिसने उसे धोखा दिया। बहुत सारे लोगों को अपना शिकार मनाती है, क्योंकि इंसान पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। पिशाच ने इंसान का रूप लेके उसको धोखा दिया था। उसके बाद से वो इस तरह भटकती रही और वो ग्रंथ बड़ी मुश्किल से लोगों के हाथ लगी। जब कुछ समय के बाद ये ग्रंथ लोगों के हाथ में लगा तो लोगों की मौतें होने लगी। इसी तरह ये ग्रंथ आगे बढ़ता रहा। कहते हैं कि किसी तांत्रिक ने इस ग्रंथ को सही शब्दों में किसी किताब में लिखा था, लेकिन बाद में उसकी भी मौत हो गई। कई कहानियां जुड़ी है। कुछ कहते हैं कि एक बहुत ही साधारण पंडित ने उसे तांबे के पात्र में लिखा था, तो कुछ लोग कहते हैं किसी तांत्रिक ने उसे किताब में ढाल दिया था। लेकिन ये जरूर कहते हैं जो कोई भी इसे पढ़ता है उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि एक मशहूर हस्ती थी जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने नीलावंती ग्रंथ की कहानी
अपने हाथों से पढ़ी थी और उनके बाद उनकी मौत हो गई। अंतिम दिनों में जब उनकी मौत हुई तो वो इस ग्रंथ को पढ़ रहे थे और माना जाता है इस ग्रंथ को पढ़ने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि हिंदू धर्म के कई ग्रंथ को ट्रांसलेट कर आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे स्वामी विवेकानंद जी। इस ग्रंथ को ट्रांसलेट कर ही रहे थे सही शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन शायद ये ग्रंथ किसी के हाथ नहीं लगा और ये श्रापित ग्रंथ अपनी मर्जी से किसी के पास नहीं जाता। जो इसे हासिल करता है और जो इसे पढ़ता है वो मर जाता है, और जो अधूरा पढ़ता है वो हमेशा के लिए पागल हो जाता है। सब लोगों की अपनी अपनी राय थी, सबका अपना अपना तर्क था, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता था। आज तक कोई इसकी सच्चाई को जान ही नहीं पाया। ये ग्रंथ कुछ लोगों के हाथों तक पहुंच गया था जिन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि लोग इस ग्रंथ को इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो सर्वशक्तिमान बन सके, शक्तिशाली बन सके, गड़े हुए खजाने को ढूंढ सके और दुनिया को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये ग्रंथ किसी को नहीं बख्शती, किसी को नहीं, चाहे कोई भी हो, तांत्रिक हो, सामान्य मनुष्य हो, कोई भी हो, जो इसे पढ़ेगा उसकी मौत 100% होगी। आप इस ग्रंथ के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा एंड गुड नाइट।